हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा, जो हम पढ़ रहे हैं वो है एडवर्ब का फंडामेंटल बेसिक पार्ट। ठीक है, पहले हम सारे चैप्टर्स के बेसिक देख रहे हैं, उसके बाद हम उनको डिटेल्ड पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, पहले जान ले रहे हैं कि ये वर्ड होते क्या हैं, एडवर्ब होते क्या हैं। सारे वर्ड्स इंग्लिश में जितने भी हमारे ग्रामर में यूज़ होने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच और बाकी और सारी चीज़ें, उनको हम पहले एक एक बार देख ले रहे हैं। कुछ पार्ट हमने एडवर्ब का कुछ भाग कल डिस्कस कर लिया था एडजेक्टिव्स के पार्ट 2 में। बाकी जो आज हम एडवर्ब चैप्टर पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं वो आज हम इस वाली क्लास में देख रहे हैं। ठीक है, मैं इमरान स्वागत करता हूँ आप सबका उस्मानी क्लासेस पे। शुरू करते हैं एडवर्ब का हम फंडामेंटल। एडवर्ब होता क्या है, हमने अगर बात की तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, एड वर्ब का एडवर्ब का मतलब हो गया कि ये क्वालिफाई करता है। ठीक है, एडवर्ब इज अ वर्ड, ये एक ऐसा वर्ड है, इज अ वर्ड विच qualify adjective verb adjective और मतलब या verb और adverb। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है ना, जल्दी से देख लेते हैं एक बार। एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाई एडजेक्टिव और वर्ब और एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जो क्वालिफाई करता है, जो विशेषता बताता है किसकी, वर्ब की, एडजेक्टिव की, या फिर अपने आप की एडवर्ब की भी क्वालिटी बताता है, खुद की भी क्वालिटी बताता है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होता है जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव की विशेषता बताए। जैसे कि अगर हम बात एक शब्द ले लेते हैं, he is very intelligent। ठीक है, he is very intelligent। ठीक है, स्टूडेंट और लिख लेता हूं मैं इसी में, he is very intelligent student। ठीक है, अब यहां पे एक बात जरा बड़े ध्यान से समझना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान से समझने की है। इस वर्ब है हमारे पास, यहाँ पे इज है वर्ब। वर्ब से पहले ऑब्वियस है कि सब्जेक्ट होता है, हमने बात कर ली थी। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, यहाँ पे हमें ही प्रोनाउन दिखाई दे गया। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये लिंक वर्ब है तो कॉम्प्लीमेंट होगा, लिंक वर्ब है तो कॉम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट होगा वर्ब के बाद। हमने बात की थी वर्ब ऑब्जेक्ट जो होता है या तो वर्ब का होता है या प्रीपोजिशन का होता है, हालांकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है, तो ये ना तो ये वर्ब का है। अब यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो फिर इस वर्ब का होता या फिर प्रीपोजिशन का होता, प्रीपोजिशन इसमें कहीं भी नहीं है तो फिर वर्ब का होना चाहिए। वर्ब तो लिंक वर्ब है, लिंक वर्ब का तो ऑब्जेक्ट होता नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वही कॉम्प्लीमेंट होता है, वही ऑब्जेक्ट ये वर्ड होता है जो उसके लिंक वर्ब के बाद लिखा होता है। कॉम्प्लीमेंट या तो एडजेक्टिव होता है या फिर नाउन होता है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट है, स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट नाउन होता है, और नाउन भी कैसा नाउन है, ये कॉमन नाउन है। क्लियर हो गई इतनी बात, कॉमन नाउन है। अब इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमने एक वर्ड लिखा है इंटेलिजेंट। उसने कहा है कि जो स्टूडेंट है ये इंटेलिजेंट है। स्टूडेंट कैसा है, इंटेलिजेंट। अब इस स्टूडेंट को क्वालिटी बता दी उसने कि वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इंटेलिजेंट भी कितना इंटेलिजेंट है भैया। अब उसने कहा बहुत इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट को क्वालिफाई करे, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो वर्ड कहलाता है एडवर्ब। तो वेरी यहाँ पे एडवर्ब हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। कॉम्बिनेशन क्या होता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब अगर है तो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है समझने की, वो ये है, स्टूडेंट जो है काउंटेबल नाउन है। भैया स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं ना, स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं, एक स्टूडेंट, 2, 3, 4 इस तरह से। ठीक है, और काउंट करने पे ये एक है तो सिंगुलर काउंटेबल है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल आता है, और आर्टिकल आता तो नाउन के लिए ही है, लेकिन आएगा किसके हिसाब से, उसके जस्ट बाद आने वाले वर्ड के हिसाब से, और वो है वेरी। वेरी का प्रोनाउंसिएशन अगर हम करेंगे, वेरी को अगर प्रोनाउंसिएट कर रहे हो तुम तो वाह से हो रही है, जो कि हिंदी
का कॉन्सोनेंट है, हिंदी वर्णमाला का कॉन्सोनेंट है, और हिंदी के कॉन्सोनेंट की अगर साउंड आती है तो हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम आर्टिकल ए लगाएंगे और साथ में ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया है। यहाँ पे हमें एक बात समझ आ गई है कि एडवर्ब क्या होता है, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे या जो वर्ब को क्वालिफाई करे, वर्ब की विशेषता बताए, और जो अपने आप को खुद को भी क्वालिफाई करे। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, ये पिछली वाली क्लास का था जो हमने यहाँ पे अभी समझा है। आगे चलते हैं, ठीक है। कल हमने बात की थी कि एडवर्ब बनता कैसे, ठीक है। एडवर्ब बनता है एडजेक्टिव में ly लगा के। एडजेक्टिव में अगर मैं ly लगा दूं तो एडवर्ब बन जाता है। और बना के देखते हैं, स्लो, SLOW, स्लो, और इसमें मैं अगर ly लगा देता हूं तो हो जाएगा स्लोली, और ये बन गया एडवर्ब। स्लो एडजेक्टिव है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। हाई, हालांकि हाई जो है ये एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, दोनों ही है। हाई जो है वो एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब दोनों ही है, लेकिन फिर भी मैं अगर इसमें ly लगा दूं तो ये एडवर्ब बन जाएगा, हाईली। इसी तरह से स्विफ्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है तेज। स्विफ्ट में अगर हम ly लगाएं स्विफ्ट में तो हो जाएगा स्विफ्टली, ठीक है। स्विफ्टली का मतलब हो गया तेज। स्विफ्ट मतलब तेज होता है। अब जरा समझना, इसका मतलब हो गया तेज और इसका मतलब हो गया तेजी से, ठीक है। स्लो मतलब हो गया धीरे और इसका मतलब हो गया स्लोली मतलब धीरे से, ठीक है। ये इसका मीनिंग होते हैं, ठीक है। प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब हो गया, प्रिसाइज का मतलब हो गया एक्यूरेट, मतलब बिल्कुल सही। और इसमें अगर मैं ly लगा दूं तो ये हो जाएगा प्रिसाइसली, सही तरीके से, सही से, बिल्कुल एकदम एक्यूरेटली, एक्यूरेट, प्रिसाइसली, एक्यूरेटली, प्रिसाइसली, स्विफ्टली, स्लोली, है ना। ये सारे हमारे जितने भी हैं वो एडजेक्टिव में अगर हम ly लगा देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। क्लियर इतनी बात हो गई? एडवर्ब क्वालिफाई किसको करता है? एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई करता है, या फिर वर्ब को क्वालिफाई करता है, या फिर अपने आप को, एडवर्ब को खुद को क्वालिफाई करता है। क्लियर इतनी बात हो गई है? तो एडजेक्टिव में अगर हम ly लगा देते हैं तो ये वर्ड्स हमारे कहला जाते हैं, एडजेक्टिव में ly लगा के एडवर्ब बन जाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? हटा देता हूं मैं इसको। जैसे कि हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब के टाइप्स की अगर हम बात करें तो पहला हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीका, कैसे। अब मतलब तरीका मतलब हो गया कि मैनर, किस तरीके से तुमने ये काम किया, क्या तरीका था, तो है ना। तो कैसे की सेंस आया ना, तो जो हाउ का सेंस दे, हाउ का, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। मैनर मतलब तरीका होता है, और तरीका को तुम बोलोगे कि मैंने ये काम किया तो तुम पूछोगे कैसे किया है ना। तो ये तरीका तुम पूछ रहे हो कैसे किया, मतलब हाउ का सेंस है। तो हाउ का सेंस अगर आता है तो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। मैं यहाँ आया, कैसे आया भैया? तेजी से आया या धीरे आया ना, किस तरीके से आया ये बताना पड़ेगा। तो स्लोली आया, बिल्कुल धीरे धीरे, स्लोली हो गया, स्विफ्टली हो गया, ठीक है। तुमने ये काम किया, कैसे किया भाई? बहुत ही बुद्धिमत्ता से किया, बहुत ही बुद्धिमानी से, इंटेलिजेंटली कह सकते हो, ठीक है। बहुत ही बहादुरी से हमने ये काम किया, कैसे किया तुमने? बहुत ही बहादुरी से किया, ब्रेवली हो गया, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात? ये इस सारे के सारे वर्ड्स जो हाउ का सेंस देंगे वो हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएंगे। क्लियर हो गई? पूरा डिटेल में हम इसको चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो हाउ का सेंस दे, इतनी बात आपको फोकस करनी है कि एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं जो हाउ का सेंस देते हैं। स्लोली हो गया, ये स्विफ्टली हो गया, इंटेलिजेंटली हो गया, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं हमारे पास, ये एडवर्ब ऑफ मैनर जो हाउ का सेंस देंगे। इतनी बात ध्यान रखना, हाउ का मतलब हो गया कैसे का सेंस,
दूसरा हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब इसके तो नाम से ही पता लग रहा है, प्लेस जो स्थान को बताए, प्लेस का मतलब हो गया जो स्थान को बताए। ऐसा एडवर्ब जो स्थान को रेफर करे, ठीक है, वेयर, वेयर का सेंस दे, मैं यहां पे लिख रहा हूं वेयर, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है, वेयर का सेंस हो गया। जैसे कि अगर हम बात करें, हेयर हो गया यहाँ पे, कहाँ, यहाँ, हेयर हो गया देयर, देयर मतलब हो गया वहां, ठीक है, ये हमारे सारे के सारे एडवर्ब हो गया। आउटसाइड द गेट, आउटसाइड द गेट, ऑन द टॉप, ठीक है, ऑन द बॉटम, इन द बॉटम, ठीक है, ऑन द ट्री, ऑन द ग्रास, घास पर। ये सारे के सारे वर्ड्स जितने भी वेयर का सेंस देते हैं, ये सारे के सारे वर्ड हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। हालांकि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, ये एडवर्बियल एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस हैं। ये जो वर्ड्स हमने लिखे, आउटसाइड द गेट, ऑन द टॉप, इन द बॉटम, ऑन द ट्री, ऑन द ग्रास, ये सब हैं एडवर्बियल एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस, यानी कि एक्सप्रेशन, ऐसे एक्सप्रेशन जो प्लेस को रेफर करते हैं और एडवर्ब की तरह काम करते हैं, तो वो कहलाते हैं एडवर्बियल एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस। ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर का सेंस जो देगा। तीसरा हमारे पास आ जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हेन, कब, कब हुआ भैया ऐसा, ठीक है, कब की बात जो आती है, व्हेन की जब बात आती है तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। कब, कल, कल शाम की बात है तो कल शाम यानी कि यस्टरडे हो गया। कब की बात है, आज की बात है भाई, टुडे। कब करोगे इस काम को, टुमारो। ये सारे के सारे एडवर्ब हमारे जो व्हेन का सेंस देंगे वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएंगे। इतनी बात समझ आ गई होगी, बहुत ही आसान है सारी चीजें, नाम से पता लग जा रहा है। मैनर, मैनर का मतलब तरीका, हाउ का सेंस देगा। प्लेस, प्लेस का मतलब होता है स्थान, स्थान को बोलोगे तो वेयर का सेंस देगा। और एडवर्ब ऑफ टाइम तो व्हेन का सेंस देगा। क्लियर हो गई इतनी बात। चौथी हमारे पास आती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नाम से ही पता लग रहा है, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार होने वाला, जो काम बार बार होता है, रिपीटेशन में होता है, ठीक है। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आज भी जा रहा हूँ, ठीक है, कल भी जाऊंगा, परसों को भी जाऊंगा, जो काम रिपीटेशन में होता है। मैं हमेशा जाता हूँ, ऑलवेज हो गया, हमेशा मतलब ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ये सारे के सारे हमारे जो होते हैं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो फ्रीक्वेंट एक्शन को रेफर करती है। फ्रीक्वेंट का मतलब हो गया जो एक अंतराल पे होती चलती है। फ्रीक्वेंट एक्शन वो होते हैं जो एक टाइम इंटरवल में होते चलते हैं, ठीक है। मैं आज भी स्कूल गया, कल भी और परसों भी और आगे भी जाऊंगा, ये सारे एक फ्रीक्वेंट एक्शन है, ठीक है। मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ, ऑलवेज जो हो गया, ये सारे हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। इतनी बात समझ आ गई है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंट एक्शन को रेफर करती है, फ्रीक्वेंट, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंट एक्शन को रेफर करती है, फ्रीक्वेंट का मतलब भी समझ लो। फ्रीक्वेंट का मतलब हो गया एक निश्चित अंतराल में या एक अंतराल में, एक इंटरवल के बाद रिपीट होने वाली वो वाली चीज फ्रीक्वेंसी कहलाती है, फ्रीक्वेंट कहलाते हैं, ठीक है। आवृत्ति हमने पढ़ा था फिजिक्स चैप्टर में। तो ये फ्रीक्वेंट एक्शन को जो रेफर करती है वो सारी हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाती है, ठीक है। जैसे कि हम अगर बात करें, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ठीक है, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली, ओकेजनली लिख लो, ठीक है, हार्डली, ठीक है, जस्ट,
ऑलवेज हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे जो वर्ड हमारे पास हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ओकेजनली, सेल्डम, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड जो हमारे इस तरह के हैं जो फ्रीक्वेंट एक्शन को रेफर करते हैं वो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होती है। इतनी बात समझ आ गई है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जो होती है जो फ्रीक्वेंट एक्शन को रेफर करती है, बार बार होने वाले एक्शन को रेफर करती है, वो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इतनी बात समझ आ गई है। ठीक है, ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे पूरा टाइम है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं इनका प्लेसमेंट कैसे होगा। प्लेसमेंट कैसे होगा? प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब, प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब इन द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस में एडवर्ब का प्लेसमेंट यानी कि कौन सी एडवर्ब कहाँ आएगी। ठीक है, अगर हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये तो एकदम बिल्कुल अलग ही है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहीं भी आ सकती है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में भी आ सकती है, सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ जाएगी, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आ जाएगी, यानी कि मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले, या अगर हेल्पिंग वर्ब लगी हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ठीक है, आप कह सकते हो मेन वर्ब से पहले, या कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर हेल्पिंग वर्ब उसमें लगी हो तो इतनी बात समझ लो बस सभी ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद। क्लियर? इतनी बात हो गई। ठीक है, तो सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकती है, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकती है। मेन वर्ब से पहले जनरली जो यूज होती है वो मेन वर्ब से पहले होती है, या फिर आप कह सकते हो हेल्पिंग वर्ब के बाद। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात तो ये खत्म हो गई यहाँ पे। एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम की अगर हम बात करें तो ये जो आती है ये मेन वर्ब के बाद आती है, यानी कि हम कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम की अगर हम बात करें तो ये सेंटेंस में लास्ट में आती है। सेंटेंस में लास्ट में इनका यूज किया जाता है, लास्ट में, अंत में आती है। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ आएंगी? ये सेंटेंस में लास्ट में आएंगी, अंत में आएंगी। अभी किस जगह आएंगी? ये मेन वर्ब के बाद आएंगी। ठीक है, मेन वर्ब के, क्योंकि ये वर्ब को तो क्वालिफाई कर रही है। एडवर्ब क्या होती है? जो वर्ब को क्वालिफाई करे, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रही तो उसके बाद ही आएगी, तो मेन वर्ब के बाद आती है। ठीक है, और अगर मेन वर्ब हमारी, मेन वर्ब ट्रांजिटिव है, ये समझना आप जरा, मेन वर्ब अगर ट्रांजिटिव है तो भैया ट्रांजिटिव मेन, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो वो तो पहला अपना ऑब्जेक्ट लेगी। ठीक है, उसके बाद कहेगी कि तुम बाद में आइए, पहले मैं अपना वाला ऑब्जेक्ट ले लूं, उसके बाद पहले इसका ऑब्जेक्ट आएगा। अगर वो ट्रांजिटिव है तो उसके बाद फिर ये आएंगी। क्लियर हो गई इतनी बात? अब बात करते हैं प्लेसमेंट किस तरह से। मान लो अगर मैनर भी है, प्लेस भी है, टाइम भी है, ये तीनों की तीनों है, तो एडवर्ब जो आएंगी हमारे पास, जो सीक्वेंस होगा एडवर्ब्स का, तो वो होगा, अगर हम बात करें तो वो मेन वर्ब के बाद तो आएंगी, लेकिन सीक्वेंस क्या होगा? पहले होगा मैनर, पहले मैनर आएगी, फिर आएगी उसके बाद टाइम, प्लेस, और प्लेस के बाद फिर आएगी टाइम। क्लियर हो गई इतनी बात? ये आएगा हमारे पास कॉम्बिनेशन मैनर, प्लेस और टाइम। एडवर्ब का अगर तीनों का कॉम्बिनेशन आता है, मैनर, प्लेस और टाइम का, तो ये आएगी पहले मैनर, फिर प्लेस और फिर टाइम। यहाँ पे भी अब कुछ और बातें हैं। अगर वर्ब्स ऑफ मूवमेंट हैं, वर्ब्स ऑफ मूवमेंट है, मूवमेंट यानी कि गो, कम, ये जो वर्ब्स ऑफ मूवमेंट है अगर ये आती हैं सेंटेंस में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ब्स ऑफ मूवमेंट के साथ, वर्ब्स ये क्या होती हैं, बस अभी इसको इतना समझ लो कि वर्ब्स ऑफ मूवमेंट के साथ, वर्ब्स ऑफ मूवमेंट के साथ वर्ब्स ऑफ मूवमेंट ब्रैकेट में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे कि कम हो गया, गो हो गया, ठीक है,
रीच हो गया, अराइव हो गया, ठीक है। तो वर्ब्स ऑफ मूवमेंट के साथ इनका जो कॉम्बिनेशन चलता है, तो पहले प्लेस आती है, पहले क्या आएगी प्लेस, उसके बाद मैनर, और फिर उसके बाद टाइम आएगी, पीएमटी, यानी कि पहले प्लेस आएगी फिर मैनर, क्योंकि वर्ड्स ऑफ मूवमेंट है, मूवमेंट का मतलब है तुम्हें कहाँ जाना है, तो पहले ये बात बतानी पड़ेगी, उसके बाद तुम्हें जाना कहाँ है, उसके बाद वो बताएगा कि फिर कैसे जाना है, ठीक है। ऐसे समझ लो, तुम्हें अगर वर्ड्स ऑफ मूवमेंट है तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि कहाँ जाना है, पहले तो प्लेस बताओगे, तब वो बताएगा कि तुम्हें अब कैसे जाना है, ठीक है। और जब कैसे जाना है वो बताएगा, तो फिर वो पूछेगा कि कितने टाइम में पहुंच जाओगे, तो फिर ये टाइम बता देगा। तो पहले प्लेस, फिर मैनर, और फिर टाइम आएगा। अदरवाइज क्या होता है, पहले मैनर आता है, फिर प्लेस, और फिर टाइम आता है, सारी बाकी वर्ब्स के बाद। वर्ब्स ऑफ मूवमेंट की अगर हम बात करें, वर्ब्स ऑफ मूवमेंट के साथ जो कॉम्बिनेशन चलता है एडवर्ब का, वो प्लेस, मैनर और टाइम चलता है। अदरवाइज बाकी सारी वर्ब्स के साथ मैनर पहले आएगा, फिर प्लेस और फिर टाइम। तुमने कैसे किया इस काम को, ठीक है। अब 2-4 सेंटेंस के थ्रू इस बात को खत्म करते हैं। ही इज फास्ट, पहला सेंटेंस। दूसरा, ही रन्स वेरी फास्ट। तीसरा, he came here yesterday. He works in this factory very efficiently. Daily. ठीक है, चलो इन सेंटेंस से इस बात को जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, चलो। ही इज फास्ट, जल्दी से देख लेते हैं। इज वर्ब है, ठीक, इज वर्ब है। अब यहाँ पे मैं एक बात और बताते हुए चलता हूँ, यहाँ देखना, इज, एम, आर, वाज, वर के बाद, ठीक है। या तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी, वर्ब कैसी फॉर्म में आएगी, आईएनजी फॉर्म में। इज, एम, आर, वाज, वर के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी, और ये रेफर करेगा कॉन्टिन्यूअस को, ठीक है। ये रेफर करेगा कॉन्टिन्यूअस को, ठीक है। इज, एम, आर, वाज, वर के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी, और ये रेफर करेगा किसको, कॉन्टिन्यूअस को। इज, एम, आर के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आ रही, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वाज, वर के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आ रही है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और क्या आता है, इज, एम, आर, वाज, वर के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है, और ये रेफर करता है पैसिव को, ठीक है। ये रेफर करता है पैसिव को, ठीक है। या फिर इज, एम, आर के बाद, वाज, वर के बाद अगर कोई नाउन आए या एडजेक्टिव आए, कोई नाउन आए या एडजेक्टिव आए, तो अब ये लिंक वर्ब हो जाती है, ये लिंक वर्ब हो जाती है। अब समझना जरा,
इस एम आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आ रही है तो कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। इस एम आर के वॉज वर्ब के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में आ रही है तो वो पैसिव फॉर्म हो जाएगा। किस किस का होगा? इस एम आर वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, वॉज वर्ब वाला पास्ट इंडेफिनिट का होगा। इन सब बातों को ध्यान से देखते हुए चलेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का और ये वॉज वर्ब वाला पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होगा। इस एम आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब के बाद अगर नाउन या कोई एडजेक्टिव आता है तो फिर ये लिंक वर्ब हो जाती है, वो कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। अब इस एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर हम देखें फास्ट को, तो ये फास्ट हमने पढ़ा या तो एडजेक्टिव होगा या फिर एडवर्ब होगा। एडवर्ब होगा तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा या फिर अपने आप को खुद को। अगर हम बात करें फास्ट अगर इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बात को देख लेंगे। इसको तो क्वालिफाई कर ही नहीं सकता है फास्ट, ठीक है। इसके अलावा कोई और वर्ब यहाँ पे लगी हुई नहीं है ना, एडजेक्टिव भी नहीं है, तो फिर ये फास्ट क्या है? फास्ट एडवर्ब तो बन नहीं सकता, फिर फास्ट क्या है? एडजेक्टिव होगा। या फिर ऐसे समझ लो इस बात को, इज है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं आ रही, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में नहीं है, पैसिव वॉइस का भी नहीं है, कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, तो फिर इज एम आर वॉज वर्ब के बाद फिर ये एडजेक्ट नाउन या फिर एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये फिर लिंक वर्ब बनेगी। क्लियर हो गई बात? और अगर ये लिंक वर्ब बनी तो लिंक वर्ब अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेती है। ही का कॉम्प्लीमेंट फास्ट, ही कोई बता रहा है, ही की क्वालिटी बता रहा है, तो ही की क्वालिटी बता रहा है, तो फिर ये नाउन कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, ये बात हमने कर ली थी। कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब ये नाउन तो नहीं है खैर, क्योंकि ये ही को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये नाउन नहीं है, तो फिर ये एडजेक्टिव है। फास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव बना हुआ है, इज लिंक वर्ब है तो फास्ट एडजेक्टिव बनेगा। कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। क्लियर होगी इतनी बात? आगे चलते हैं। ही रन्स, वह दौड़ता है। भैया कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है भाई, फास्ट। ही इज फास्ट का मतलब हो गया वह फास्ट है, वह तेज है। ये तेज इसका सेंस निकल कर आएगा। ही रन्स, वह दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? अब ये पूछा रन्स, वह दौड़ता है कैसे, हाउ का सेंस हो गया ना, कैसे दौड़ता है, तो उसने कहा कि फास्ट दौड़ता है, यानी कि तेजी से दौड़ता है। और तेजी से अगर दौड़ता है तो ये रन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि वर्ब को, और जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात? दौड़ता है, ठीक है, तेज दौड़ता है। तेज भी कितना तेज दौड़ता है? उसने कहा कि बहुत तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता है कितना? बहुत। ये जो वर्ड है वेरी, ये क्वालिफाई करने आ गया फास्ट को, यानी कि एडवर्ब को, और जो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करे वो खुद भी एडवर्ब होती है। वेरी भी एडवर्ब हो गई, फास्ट भी एडवर्ब हो गई। यहाँ पे फास्ट एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है ही को, सब्जेक्ट को, यानी कि प्रोनाउन को, और जो प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है। या ऐसे समझ लो ये लिंक वर्ब है। लिंक वर्ब अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेती है। कॉम्प्लीमेंट नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है। हमने पढ़ा था फास्ट या तो एडजेक्टिव है, एडवर्ब तो नाउन तो होता नहीं है, तो फास्ट फिर एडजेक्टिव होगा। खत्म हो गई बात। क्लियर होगी? आगे बात करते हैं। ही केम, वर्ब, हेयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, yesterday एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। ही केम, केम जो वर्ब है वो वर्ब्स ऑफ मूवमेंट में लिखा था हमने। वर्ब्स ऑफ मूवमेंट में क्या होता है? पहले प्लेस आता है, फिर उसके बाद मैनर, और उसके बाद टाइम। मैनर तो इसमें है ही नहीं, प्लेस और टाइम है, मैनर नहीं ना, प्लेस और टाइम है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन बनेगा पहले प्लेस वर्ब्स ऑफ मूवमेंट के साथ, प्लेस, मैनर, और प्लस उसके बाद टाइम। मैनर तो है ही नहीं इसमें, प्लेस है, तो पहले प्लेस आ जाएगी, प्लेस ही पहले आ रखी। उसके बाद मैनर तो है ही नहीं है मैनर तो कोई बात नहीं, यस्टरडे टाइम, तो इसका मतलब सेंटेंस हमारा सही लिखा हुआ है। ही केम, वह आता है, कहाँ आता है? हेयर, तो वेयर का सेंस दिया, हेयर। कब आता है? मतलब वह यहाँ आता नहीं, आया। ही केम, वह आया, कहाँ? हेयर, यहाँ, तो कहाँ का सेंस दिया वेयर का? तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। कब? कब? यस्टरडे, यानी कि कल। और जो एडवर्ब ऑफ टाइम, जो व्हेन का सेंस देता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम। तो कॉम्बिनेशन हमारा ये वाला सही लिखा हुआ है। इसकी बात कर लेते हैं, इसको सही कर लेते हैं सेंटेंस को। इसकी अगर हम बात करें, ये हमारे पास वर्ब है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, कोई बात नहीं, नाउन या प्रोनाउन में से कोई सा एक, तो ये प्रोनाउन है, पढ़ ही लिया हमने, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये वर्ब है। इन दिस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में, इस फैक्ट्री में, कहाँ? इस फैक्ट्री में। तो जो वेयर का सेंस दे, वेयर का
तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गई, पी से लिख दिया मैंने ये वर्ड, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि पी मैंने इसको लिख दिया है। तो इन दिस फैक्ट्री, वेयर का जो सेंस दे, कहाँ, इन दिस फैक्ट्री, इन दिस हाउस, इन दिस एरिया, कहाँ, इन दिस एरिया। तो जो वेयर का सेंस देता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैंने इसको पी से लिख दिया है, ठीक है भैया। किस तरह से करता है? एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब होता है बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि कह सकता है पूरी एफिशिएंसी के साथ, ठीक है, एफिशिएंटली। ठीक है, तो ये हो गया हाउ का सेंस, हाउ का। तो ये हाउ का सेंस अगर हो गया, किस तरह से करता है? एफिशिएंटली करता है, तो ये मैनर हो गया, मैंने यहाँ पे एम लिख दिया, ठीक है। तो ऐसा करता कब है भैया? डेली करता है, उसका रोज का काम है, तो ये फ्रीक्वेंसी में आ गया, ठीक है। डेली ऐसे ही करता है वो, तो आज भी, कल भी, परसों भी, रोज ही ऐसा करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंट एक्शन हो गया। फ्रीक्वेंट एक्शन जो होता है हमारा वो प्रेजेंट, एक बात और समझ लो, जो फ्रीक्वेंट एक्शन होता है, जो डेली होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, ये बात भी अब समझ लो। यहाँ पे डेली आ गया तो ये फ्रीक्वेंट एक्शन हो गया, फ्रीक्वेंट एक्शन हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, ठीक है। फ्रीक्वेंट एक्शन हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। एक बात और मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा इसी चीज पे होगा। फ्रीक्वेंट एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, पी आई लिख दिया मैंने, पी आई, पी मतलब प्रेजेंट, आई मतलब इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, फ्रीक्वेंट एक्शन बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो, डेली आ गया, प्रेजेंट फ्रीक्वेंट एक्शन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन गया, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब चलो इसको जल्दी से हम अरेंज कर लेते हैं। मैंने कहा था फ्रीक्वेंट एक्शन है, फ्रीक्वेंसी तो कहीं भी आ सकती है, शुरू में भी, लास्ट में भी, कहीं भी, तो डेली हम लास्ट में रखेंगे। अब हम बात करते हैं इस वर्ब के बारे में। ये वर्ब्स ऑफ मूवमेंट तो नहीं है ना? नहीं है, तो मैनर, प्लेस और टाइम। तो पहले मैनर आएगा, फिर उसके बाद प्लेस आएगा, और उसके बाद टाइम, ठीक है। या उसको एडवर्ब ऑफ टाइम भी हम कह सकते हैं डेली की अगर हम बात करें तो, ठीक है। चलो आगे, अब मैं इसको जल्दी से अरेंज कर लेता हूं। तो ये बनेगा हमारे पास ही वर्क्स, पहले मैनर आएगा एफिशिएंटली, और एफिशिएंटली भी कितना? अब ये वेरी जो आया ना, इसी एफिशिएंटली को क्वालिफाई करना आया, तो इसी के साथ उठ के आ जाएगा कि मैं तेरे साथ आया हूं तो अपने साथ ही लेके चल। तो वेरी एफिशिएंटली यहां आएगा, एफिशिएंटली, ठीक है। मैनर आ गया, मैनर के बाद आएगा प्लेस। प्लेस कहाँ है? इन दिस फैक्ट्री, ठीक है। और डेली हमारे पास लास्ट में रहेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अगर हम देखें ही वर्क्स वेरी एफिशिएंटली इन दिस फैक्ट्री डेली, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने एडवर्ब का लगभग सारा पोर्शन जो बेसिक से कवर कर लिया है। बाकी इसको डिटेल्ड जो हम पढ़ेंगे पूरा इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर हम लेके एडवर्ब का चैप्टर शुरू करेंगे। अब ये जो जितना भी हम पढ़ रहे हैं बेसिक है, ये है पैट और यूपी टेट के एग्जाम के लिए बेसिक, सारा इसी के लिए हम पढ़ रहे हैं। बाकी जो अब हम पढ़ेंगे वो एसएससी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से होगा, चाहे आप सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल जो भी स्टेनोग्राफर का एग्जाम देना चाहो उससे पूरा कवर हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।